हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अब हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे और इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं। सेंटेंसेस होता है वाक्य। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। और अगर हम पूछे तो वाक्य क्या होता है, तो इसके लिए हमें एक परिभाषा है। सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों का समूह होता है, विच गिव्स जो देता है इट्स कंप्लीट सेंस जो अपना पूर्ण अर्थ देता है, इज़ कॉल्ड सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है। इसकी परिभाषा हम हिंदी में देख लेंगे। सेंटेंस यानी कि वाक्य, तो शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। मतलब की बात है कि एक सेंटेंस में या एक वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं और वे शब्द मिलकर के जो हैं, सभी शब्द मिलकर के अपना एक पूर्ण अर्थ और एक पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, उसे हम बोलते हैं वाक्य। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, ही प्लेज क्रिकेट। तो दोस्तों, हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर 1, 2 और 3, इसके अंदर हमारे 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं जो है ही प्लेज क्रिकेट। और इन 3 शब्दों का एक अपना अर्थ है, वो अर्थ है वह क्रिकेट खेलता है। यानी कि यह 3 शब्द हैं हमारे, ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस का अपना एक अर्थ है, वह है क्रिकेट खेलता है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरे में देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें देखते हैं हम कि जब 5 शब्द हैं और 5 शब्द मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं और ये शब्दों का समूह है, इसको ग्रुप बोलते हैं। और ये जो है एक सेंटेंस बना रहे हैं और इन 5 शब्दों के समूह का जो अर्थ है वह बाज़ार जाती है। यानी कि ये सारा सेंटेंस जो है सी गोज़ टू द मार्केट, इसका एक अपना अर्थ है और वो अर्थ है कि वह बाज़ार जाती है। तो ये हमारा परिभाषा हो गई है और ये इसके हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं। तो ये हमारा वाक्य यानी कि सेंटेंसेस। अब देखते हैं सेंटेंसेस के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि सेंटेंसेस जो है हमारे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस यानी कि विधि सूचक वाक्य। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। नंबर 3 होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। और नंबर 4 हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। और हमारा लास्ट और 5 नंबर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। तो ये हमारे जो हैं सेंटेंसेस के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हमने बता दिए हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, हमने जो टेंस के 5 प्रकार बताए थे, उनमें से पहला प्रकार है हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी कि विधि सूचक वाक्य। तो इन वाक्यों से जो है, इन वाक्यों से सामान्य जानकारी मिलती है और ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि इन सेंटेंस से हमें कोई भी जानकारी मिलती है और वो जानकारी हमें 2 प्रकार से मिलती है। एक तो मिलती है सकारात्मक जानकारी और एक मिलती है नकारात्मक जानकारी। तो इसी तरह से ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इनसे जो है हमें सकारात्मक जानकारी मिलती है, तो इसलिए ये हो गए हमारे सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल यानी कि वह स्कूल जाता है। तो हमें जो है इससे जानकारी मिली है। जानकारी क्या मिली है कि वह स्कूल जाता है। और जानकारी हमें कैसे मिली है? सकारात्मक जानकारी मिली है क्योंकि वह स्कूल जाता है। अगर हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं तो इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इनसे भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इनसे हमें नकारात्मक जानकारी मिलती है। अफर्मेटिव सेंटेंस से सकारात्मक जानकारी मिलती है और निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल देख लेंगे, सी डज नॉट
प्ले हॉकी, यानी कि वह हॉकी नहीं खेलती है। तो इससे हमें जानकारी मिली है वो हमें नकारात्मक मिली है, क्योंकि वह कौन सा खेल नहीं खेलती है, हॉकी नहीं खेलती है। तो इस नहीं से जो है हमें ये नकारात्मक जानकारी मिली है, और इस नोट से ये सेंटेंस जो हमारा हो गया है निगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो ये हमारा पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। अब हमारा दूसरा प्रकार आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का सेकंड प्रकार है, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न जो है हम दो प्रकार से पूछते हैं, यानी कि पहला होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। इसको हम यस या नो टाइप इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं। और ये जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब दोस्तों, हम इनको यस या नो टाइप इंटरोगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में, तो उसका आंसर जो है हमेशा या तो यस में होता है या नो में होता है। जैसे हम किसी से पूछते हैं क्या आज आपने खाना खाया, तो उसका आंसर होगा या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम यस या नो टाइप इंटरोगेटिव। जैसे कि क्या आज आपने क्रिकेट खेला, तो आंसर क्या होगा? नहीं। खेला होगा तो हाँ होगा, और अगर नहीं खेला होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव। और जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये वाक्य हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं? जब हम हिंदी में इन वाक्यों को देखेंगे हिंदी में, तो ये वाक्य हमेशा क्या शब्द से शुरू होंगे। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम, डू यू ईट मैंगो, यानी कि क्या तुम आम खाते हो। तो हम ये देख सकते हैं इसको इंग्लिश में जो है हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ये हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और हिंदी में अगर हम देखें तो ये हमारा सेंटेंस है, ये क्या शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, यस नो टाइप इंटरोगेटिव, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इस सेंटेंस को आप अपनी मर्जी से कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव पार्ट ए या पार्ट बी। तो दूसरा प्रकार होता है हमारा इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव, इसको सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बोल सकते हैं। जैसे हमने इसको फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बोला, इसको हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बोल सकते हैं। ये वाक्य जो हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा ये वाक्य इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, और इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने आदि और भी शब्द होते हैं। हमारे बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो वे शब्द जो हैं उनमें से कोई भी एक शब्द वाक्यों के बीच में आता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, या फिर सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य है, यानी कि हिंदी में प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेंगे। अब एग्जांपल है इसका, वेयर डू यू लिव इन आगरा। तो हम देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है ये इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इन्हें बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य है। इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, और हिंदी में हम देखेंगे तो ये हमारे इसका सेंटेंस का मीनिंग हुआ, आप आगरा में कहाँ रहते हैं। तो ये जो कहाँ शब्द है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, और ये जो है वाक्यों के बीच में आ रहा है। तो इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कहाँ, कहाँ यानी कि ये वाला, इनमें से कोई सा भी हमारा वाक्य बीच में आ सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है आप आगरा में कहाँ रहते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ जो है हमारा वाक्यों के बीच में आ रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इन सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला सिंगल इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, यस नो टाइप इंटरोगेटिव, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है। दूसरा होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य। इसके बाद हम
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का तीसरा भाग यानी तीसरा पार्ट, जिसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, उसको पढ़ेंगे अब आगे। दोस्तों, हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के दो प्रकार आपको पढ़ा दिए थे। पहला था हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आ रही है हमारे तीसरे प्रकार की या तीसरे काइंड की, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक बोलते हैं हिंदी में, और इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, सलाह, शिक्षा का भाव प्रकट होता है। इन्हें हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल है ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। इसमें जो है इस सेंटेंस में हम आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। अगला एग्जांपल है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो दोस्तों, जहाँ पर हम प्लीज लगाते हैं वहाँ पर हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब अगला एग्जांपल देखते हैं रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि अपने बड़ों का सम्मान या आदर करो। तो हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हम सलाह दे रहे हैं सामने वाले को, तो यहाँ पर जो है सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अगला एग्जांपल है डोंट प्ले, मत खेलो इन द सन, धूप में, यानी कि धूप में मत खेलो। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में हम सलाह दे रहे हैं कि धूप में मत खेलो, तो यहाँ पर सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर जो है इस तरह के सेंटेंसेस में जो हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, सलाह देते हैं, तो हम जो है ये सब चीज़ें सामने वाले व्यक्ति से करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को सलाह देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आदेश देते हैं और आज्ञा भी देते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा होता है यू, तो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू होता है, और यू जो है ये हमारा छिपा रहता है, इसलिए हम इसको सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, और हमारा सब्जेक्ट जो हमेशा क्या होता है, यू होता है। और इस तरह के सेंटेंस जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे ओपन द डोर, तो यहाँ पर जो है ओपन जो है वर्ब है। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्ब है और यहाँ पर भी ये वर्ब है। अगर हम निगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस जो है हम हमेशा डू नॉट या नेवर से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो है वर्ब शुरू होती है। मतलब ये है कि इन सेंटेंसेस में यू नहीं होता, हमारा जो सब्जेक्ट है यू छिपा होता है, और हमारा सेंटेंस सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो दोस्तों, हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस पूरा हो गया है। अब हमारी बारी आती है फोर्थ पार्ट की या फोर्थ काइंड्स की, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों से आश्चर्य, खुशी, करुणा, दुख, शोक, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है। इन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। पहला सेंटेंस है इसका हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, यानी कि यह फूल कितना सुंदर है। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि जब भी हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, और जब आश्चर्य होता है तो वहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, यानी कि यह फूल कितना सुंदर है। तो यहाँ पर जो है आश्चर्य हो रहा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला एग्जांपल देखते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए हैं। मैच जीतने पर हमारी खुशी होती है, यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अगला एग्जांपल आता है माई ग्रैंड मदर हैज कम, मेरी दादी जी आ गई हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि जब कोई फ्रेंड आता है या फिर हमारी दादी जी आती हैं, कोई दोस्त आता है या कोई रिश्तेदार आता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर जो है खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब दोस्तों देखते हैं अगला एग्जांपल, अलास आई एम ड्यून। अलास आई एम ड्यून, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखते हैं हम, यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह से हम अगला एग्जांपल देखते हैं, इसका सेंटेंस है ये, व्हाट ए पिटी। व्हाट ए पिटी यानी कि कितने दुख की बात है। तो यहाँ पर करुणा का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी तक हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं। पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमारा लास्ट और आखिरी का बचा है, जिसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब बारी है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के 5वें और लास्ट प्रकार की, इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इनकी पहचान है कि इनसे इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप या भगवान से दुआ की जाती है। तो ये सेंटेंस हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, मे यू गेट सक्सीड, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो हम जो है इस सेंटेंस में जो है क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं भगवान से कि तुम सफल हो जाओ। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो इस सेंटेंस में हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भी हम किसी से बड़ों के पैर छूते हैं, हमसे नमस्ते करते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो या फिर जुग जुग जियो। तो वहाँ पर वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब अगला एग्जांपल है, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। इस सेंटेंस में हम श्राप दे रहे हैं। तो ये सभी एग्जांपल हमारे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के, जिसमें पहले में दुआ हम कर रहे हैं, दूसरे में आशीर्वाद दे रहे हैं और तीसरे में हम श्राप दे रहे हैं। तो जहाँ पर इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप या भगवान से दुआ की जाती है, वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के एक रजिस्टर में आप इन सभी रूल्स को, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ और जो भी मैं आगे अपनी वीडियो में अगले में लिखवाऊंगा, उन सभी रूल्स को आप अपने एक रजिस्टर में लिखते रहिए और रजिस्टर को मेंटेन करते रहिए, क्योंकि ये रूल्स आपके हमेशा काम आएंगे और वो रजिस्टर भी आपके हमेशा जीवन में काम आएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।